बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। पूरी दुनिया ने ये ख़बरें सुन के सुख का सांस लिया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, माहिदा तय पा गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ईरान चले गए और शहबाज शरीफ साहब सऊदीया, कतर और तुर्किया चले गए और लगा कि काम बिल्कुल करीब आ गया है, बस अब ट्रंप ने आना है और साइन करने हैं। लेकिन आज ख़बरें फिर बदल गईं और ख़बरें ये चल रही हैं कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ फिर दोबारा बंद कर दिया है। और बंद इसलिए किया है कि ट्रंप इतना बेएतबार आदमी है कि दुनिया में मेरा ख्याल है कोई बंदा छोटा सा अफसर भी हो तो इतना बेएतबार नहीं होता। कोई आम आदमी जो ज़हनी तौर पे फिट हो वो भी इस तरह की बेएतबारियाँ नहीं करता जिस तरह की ये अमेरिका का प्रेसिडेंट। बकौल उसके मैंने 9 जंगें, कभी कहता है मैंने 7 बंद करवाई, कभी कहता है मैंने 9 बंद करवाई। अब ये 10वीं जंग वो ईरान और अमेरिका, यानी जंग लगाई भी आप ही हुई है, यहाँ भी आप लगाई हुई है, गज़ा में भी आप लगाई हुई है, लबनान पे भी हमला आप करवाया है। और अपनी जंगें लगाई हुई भी जब बंद होती तो कहता है देखो मैंने इतनी जंगें बंद करवा दी। नोबल प्राइज़ तो मेरा बनता है ना फिर। मैंने इतना मज़ाहिया अदाकार हुक्मरानों में इतने बड़े मनसब पे बैठा हुआ कभी नहीं देखा। कुछ चलें कभी कोई मज़ाक एक आधा, लेकिन इससे मज़ा भी आप नहीं कह सकते। ये तो लगता है जो लोग ये कह रहे हैं, कह कौन रहा है, अमेरिका में CIA के साबिक सरबराह कह रहे हैं, सेनेटर कह रहे हैं, कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि ये ज़हनी तौर पे तवाज़ुन खो बैठा है ट्रंप। रात जो ख़बरें चल रही थी, मुबारकबाद ने दे रहा था, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ग्रेट है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ ग्रेट है, और साथ ये भी कह रहा था और साथ ये भी कि मैं इस्लामाबाद खुद आऊँगा, और साथ ये भी कह रहा था कि अगर ईरान ना माना तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। आज जो प्रेस से टॉक मैंने देखी है उसकी, ट्रंप की, लगता नहीं कि कोई नॉर्मल आदमी। उसमें एक तरफ से कह रहा है कि ईरान ने शर्तें बड़ी सख्त आयद की थी, एक तरफ से कह रहा है मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो गए, एक तरफ कह रहा है कि हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, और साथ ये कह रहा है कि 47 साल ईरान से फड्डा क्यों बनाए रखा अमेरिका ने, मैंने तो 2 महीनों में हल करवा दिया। मेरा ख्याल है 47 साल भी की तो ज़्यादती है। अमेरिका ने ईरान पे भी ज़्यादती की, बाकी उसके साथियों पे, मुसलमान मुल्कों पे भी ज़्यादती की, पाबंदियाँ लगा दी। ईरान से तेल नहीं को ख़रीद सकता जी, ईरान से गैस नहीं ख़रीद सकता कोई, इंडिया को इजाज़त दे दी। रूस भी ख़रीद रहा है, चाइना भी ख़रीद रहा है। छोटे कमज़ोर मुल्कों पे रोब डाल के, दबाव डाल के पाकिस्तान ने पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया कई दफ़ा ईरान के साथ। ईरान ने अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन डाल दी, पाकिस्तान के हुक्मरानों को ज़रूरत ही नहीं हुई। ये जो भागे फिर रहे हैं, मेहरबानी करें, ये कौम पे मेहरबानी करें, ये पहले पाबंदी तो खुलवाएं। जो पाकिस्तान पे ईरान से तेल ख़रीदने की पाबंदी लगी हुई है, पाकिस्तान जो गैस वहाँ से नहीं ले सकता, पाकिस्तान के अवाम गुर्बत में पिस रहे हैं, बिजली के बिलों, तेल की कीमतों और गैस की कीमतों के हाथों मारे हुए हैं। पहले उस अपने अजीम मोहसिन, जिसको ये नोबल का अमन प्राइज़ दिलवाने के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं, उससे ये तो कह देते कि सर आपने इंडिया को इजाज़त दी हुई है, हमारे ऊपर भी मेहरबानी करें ताकि हमारे लोग भी हमारी कोई वाह वाह करें। खाली आपकी वाह वाह के साथ तो हमारी वाह वाह नहीं होगी, आपकी तो वाह वाह अपनी ख़राब हुई पड़ी है, आपकी वाह वाह तो हा हा हो गई है। सारा यूरोप अमेरिका के हर फैसले में साथ होता था, अब कोई भी साथ नहीं। अब आज मैं सुन रहा था, वो कह रहा था देखा स्पेन का क्या हाल हो गया, देखा यूरोप का क्या हाल हो गया।
धमकियां दे रहा, खुल्लम खुल्ला धमकियां, अपने इत्तेहादियों को धमकियां दे रहा है, अपने हामियों को धमकियां दे रहा है। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, ट्रंप, अगर ये दुरुस्त हो जाए तो सारे मामलात जो हैं बहुत जल्दी हल हो सकते हैं। कोई दुनिया का अक्लमंद आदमी यार ये बात तस्लीम करेगा कि इसराइल के पास एटमी प्रोग्राम, एटमी मिसाइल, यूरेनियम अफजूद सब कुछ हो, ईरान के पास कुछ ना हो। लबनान हथियार नहीं रख सकता, यमन हथियार नहीं रख सकता, अरब ममालिक हथियार नहीं रख सकते, ईरान नहीं रख सकता, इसराइल रख सकता है। इसराइल के अपने पास भी हैं और अमरीकी असलहा भी। मुसलसल गजा के कत्ले आम में उसे मुसलसल अमरीकी कुमक पहुंचती रही है, अब भी पहुंच रही है। तो ट्रंप साहब अपने ही किसी स्टूडेंट से, अमेरिका के किसी आम शहरी से आप पूछ लें कि क्या ये इंसाफ है। आप दो पहलवानों को अखाड़े में उतारना चाहते हैं, एक के हाथ बांध देते हैं, दूसरे के हाथ खुले छोड़ के उसके हाथ में बंदूक भी दे देते हैं, और आप कहते हैं लड़ो भाई, कुश्ती करो। और फिर इस पे तुर्रा ये है कि खुद भी एम्पायर साहब भी कूद पड़ते हैं, एम्पायर साहब भी रेफरी भी छलांग मार के एक फरीक के गले पड़ जाता है और कहता है ईरान का मौक़िफ़ बड़ा सख्त है। ईरान का मौक़िफ़ सही है कि हम अपना यूरेनियम जो है, हमारी बड़ी मुक़द्दस मट्टी है, हम किसी सूरत दे नहीं सकते किसी को, उनसे मुतालबा। कभी कहता है मेरा तो कोई मुतालबा ही नहीं, मेरा तो एक ही मकसद था और वो था रजीम चेंज करना, वो रजीम चेंज हो चुकी। कभी कहता है मैंने ईरान के तमाम दिफाई मराकज़, फैक्ट्रियाँ, हथियार ख़त्म कर दिए, अब उसके पास कुछ नहीं है। और सारी दुनिया इसकी गवाह है। जो पहला हमला किया था उसके बाद ईरान ने, अमेरिका ने अपनी फतह का ऐलान किया और कहा कि हमने उनका एटमी प्रोग्राम सारा तबाह व बर्बाद कर दिया, अब वो कई सदियों तक उठ नहीं सकता। ये जून की बात है शायद, तो अभी तो ट्रंप साहब 6 महीने हुए हैं, पिछले साल की बात है। अभी आप कहाँ पहुँचे हैं, साल नहीं पूरा हुआ और आप सारा कुछ बदल गए। आप अब फिर कहते हैं कि ईरान, जनाब मैंने ईरान का ये ख़त्म कर। पहले आप बैठ के कुछ अपने जो दानश्वर हैं, दिफाई तज्जिया कार हैं, उनको बिठाएं कि वो बैठ के तय कर लें कि उन्होंने मुतालबात क्या करने हैं, उनकी डिमांड क्या है, वो ईरान से चाहते क्या हैं। अब मैं तो पिछले तकरीबन 2 महीने से सुन रहा हूँ कि आप बनाए हुर्मुज़ खुलवाना चाहते थे, तो रात उसने खोल दी थी। उसके बाद जब आपका एक मुतालबा माना जाता है तो आप किसी दूसरे मुतालबे पे अड़ जाते हैं, दूसरा माना जाता है तो किसी तीसरे मुतालबे पे अड़ जाते हैं। हमारे साहिबान मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहे थे और हमने उसका खैर मकदम किया, तायद की, अब भी करते। जो बंदा भी सुलह के लिए कोशिश करता है और किसी तरह मुसलमानों का कत्ले आम रुकवाने के लिए चले, मैं कह देता हूँ, इसलिए कि ईरान बिल्कुल तन्हा था, मुस्लिम ममालिक में से भी कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका, इसराइल और उनके कई हवारी उनके साथ इकट्ठे थे। इसके बावजूद 40 दिन तक डट के मुकाबला करना और अमेरिका को घुटनों पे ले आना कि अमेरिका जंग बंद करने की दरख्वास्तें करे, जंग बंद करने के लिए। कुछ लोगों की ड्यूटी लगाए कि भाग दौड़ करो, जंग बंद करवाओ, मुझे इससे निकालो किसी तरह, मुझे फेस सेविंग मिल जाए कोई। तो हमारे साहिबान ने कोशिश तो बड़ी की और कर रहे हैं। अब आपकी बेअक्ली है कि आप आज रात कुछ कहते हैं, घंटे बाद आप बदल जाते हैं, बल्कि एक ही बयान में आप एक तरफ से कहते हैं हमारी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, दूसरी तरफ से आप कहते हैं अगर हमारे मामला तय हो गए तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। तो ये आपको पता नहीं कि आप क्या क्या रहे हैं। आपने पहले जुमले में क्या कहा है, दूसरे में क्या कहा है, आप कर क्या रहे हैं। तो इन मुज़ाकरात को सबसे बड़ा ख़तरा अगर है, अमन को, दुनिया के अमन को सबसे बड़ा ख़तरा अगर को है तो नेतन्याहू और ट्रंप से है। अब मैंने रात देखा और मेरे लिए हैरानकुन बात थी। एक यहूदी प्रोफेसर थी या कुछ साफ़ी थी,
वो बहुत ज़्यादा लान तान कर रही थी नेतन्याहू पे और ट्रंप पे कि ये इंसानों का कत्लेआम कर रहे। तो यहूदियों में भी बहुत सारे लोग जो ट्रंप के और नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पे निकलते हैं और अपने आप से और ख़ुद वो इससे बरात का ऐलान करते हैं कि हमारा इससे मज़हब का हमारे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दो फारिगुल बाल कह लें या फारिगुल ज़हन कह लें या खाली ज़हन कह लें या ज़हनी तौर पर ज़हनी मरीज़ कह लें, ये सारी दुनिया का अमन तबाह करने पे तुले हुए। जब तक इनको नकेल नहीं डाली जाएगी। कांग्रेस वालों ने कल तगड़ा फैसला तो किया था लेकिन एक वोट से ये बच गया। उनको ही चाहिए, उनके पास इख्तियार है इसे नकेल डालने का। इसके इख्तियारात सल्ब करें, इसके पास जो जंगें लड़ने की और अपनी फ़ौजों को मरवाने की पावर है, इस पावर को छीन लें इससे। जमहूरियत ये नहीं है कि एक बंदा एक आ जाए और आने के बाद पागल हो जाए तो पूरे मुल्क को तबाह करता रहे, वो जो जुल्म चाहे करता रहे, वो जिसका चाहे खून बहाता रहे। ये ना कोई आइन कहता है, ना जमहूरियत कहती है, ना कोई पावर है। तो इससे रात वाले बयानात और आज वाले बयानात से दुनिया में एक दफ़ा फिर मायूसी की लहर दौड़ गई है। कल रात और ख़बरें को अच्छी थीं, लगता था कामयाबी के करीब हैं, तो दुनिया में तेल की कीमतें भी धड़ाम से नीचे गिर गईं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की, इसलिए कि वो अवाम की खाल उतार रहे हैं। वो चाहते हैं इस जंग के नाम पे जितनी खाल उतारी जा सके उतार लें, फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। जिस मुल्क में जंग लगी, जहां हमला हो रहा है, जहां बमबारी हो रही, वहां स्कूल खुले हुए, वहां तेल की कीमतें भी कोई नहीं बढ़ी, वहां लोड शेडिंग भी नहीं। और जिस मुल्क का कोई लेना देना नहीं है, उसमें 180 अरब रुपए का टीका अब तक हुक्मरान लेवी के नाम पे लगा चुके हैं। पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल का। ये पता नहीं इनको खौफ खुदा भी नहीं है, अल्लाह का डर भी नहीं है। अवाम की परवाह तो खैर उनको पहले नहीं है। अवाम से तो वो बदला ले रहे हैं कि तुमने हमारे साथ 8 फरवरी को जो कुछ किया था, अब हम तुम्हें करके बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। वो अवाम से तो बदला ले रहे हैं। और ख़बरें आ रही हैं 2-3 दिन से बड़ी तवातर के साथ कि बुशरा बीबी की तबीयत बहुत ख़राब है। और बहुत सारी जितने मुँह उतनी बातें, वल्लाह आलम क्या सही है, मेरे पास तो इसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन ख़बरें बड़ी ख़तरनाक हैं। कोई कह रहा है जहर दिया गया है, कोई कह रहा है खाने में कुछ है मिला के दी गई है, आँखों की बीनाई ज़ाय हो गई है, अस्पताल जाके ऑपरेशन करवाया गया है, लेकिन अस्पताल से ही वापस फिर काल कोठरी में लाया गया है। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता। और जो बैठे हुए उनसे कह रहा हूँ, तुम्हें तो बड़े नाज नखरे तुम्हारे तो देखे गए थे, तुम्हें तो अस्पतालों में भी शिफ्ट किया जाता था और यहाँ कार्डियोलॉजी में लाया गया, जहाँ ख्वाजा सफदर ने बाहर खड़े होकर कहा कि मियाँ साहब बीमार हो के जब उनके प्लेट स्लेट्स गिर गए तो आए तो लाहौर में से 7-8 बंदों से ज़्यादा कोई भी नहीं निकला। ख्वाजा आसिफ ने, उसका बयान रिकॉर्ड पे है। आपको तो इलाज के लिए लंदन भी भेजा गया था। ये इंसानियत नहीं है जो कुछ हो रहा है, जो कुछ एजाज चौधरी के साथ, जो कुछ महमूद रशीद के साथ, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, जो कुछ बुशरा बीबी के साथ और ख़ुद इमरान खान के साथ। उसकी आंख भी एक बड़ी अजीब व गरीब ख़बरें हैं। सरकारी ज़राए भी कहते हैं 15% रोशनी रह गई है, 85% ख़त्म हो चुकी, लेकिन किसी अस्पताल मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। डील की ख़बरें उड़ा रहे हैं और डील की ख़बरें अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हर दूसरे-तीसरे महीने ख़बरें उड़ा देते हैं। जब देखते हैं थोड़ा सा अवाम एहतजाज की तरफ जा रही है, अवाम का पैमाना सब्र लबरेज़ हो रहा है, तो उस वक्त डील की ख़बरें शुरू हो जाती हैं। जी ऐसे ही कोई ना कोई किसी सहाफ़ी को कह देते हैं, जी वो आप ख़बर छोड़ दें, बड़ी अहम मुलाकात हुई है अडियाला में, 2 घंटे की मुलाकात हुई, 5 घंटे की मुलाकात हुई, फ़लाँ से मुलाकात हुई, सब हवाई ख़बरें। तो रहम अल्लाह को पसंद है। मखलूक खुदा पे, अल्लाह के बंदों पे रहम करें, अल्लाह तुम पे रहम फरमाएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो बंदों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता।
को अच्छे काम करें जिससे आपके लोग, आप हवा में भी उड़ते फिरे ना, लोगों को कोई परवाह नहीं। चाहिए तो ये था कि आप सोचते कि हम ऐसे काम करें कि हमारे अवाम भी हमारी वाह वाह करें, हमारे अवाम खुश हो जाएं, अवाम मुतमईन हो जाएं, पाकिस्तानी जो हैं वो अपने सर फ़ख्र से बुलंद करें। इस तरफ आएँ, इसका कोई रास्ता निकालें, और वो रास्ता आपके हाथ में है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे बस इसको ज़रा थोड़ा तगड़ा करना है और फैसला करना है बड़े दिल के साथ कि बंदा अंदर बैठा हुआ बाहर आ जाएगा, कोई तूफ़ान नहीं आएगा, क्या होगा। मरीज़ों के साथ अच्छा सलूक करना, ये हर आइन, हर कानून, दुनिया जहान के तमाम जितने इंसानी हकूक़ के चार्टर्ड हैं, सब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुशरिकों, जान के दुश्मनों, काफरों को भी अमान दी। जो 70 कैदी थे उनके साथ जो सलूक किया वो सारी सीरत पाक की किताबों में मौजूद है, कभी कभी उसका मुताला कर लें। साहिबान इक़्तिदार जो हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए मुल्क पे।